एमआईएम बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के तहत है, और अगर नहीं है तो ये सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? अगर ये राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है तो चुनाव आयोग लड़ने का आदेश क्यों देती है? तो ये कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को बदनाम काम किया जा रहा है, और ओवैसी साहब पूर्ण रूपेण भारत के संविधान के मानने वालों में से हैं, और इसीलिए मैं उनमें आस्था जता करके एमआईएम को ज्वाइन किया है। और आप देखेंगे कि आने वाला जो वक्त होगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता एमआईएम पर यकीन करेगा। जो 70 सालों में हमारे लोगों को जो अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार दिलाने के लिए चले हैं। और हैदराबाद से चला हुआ वो मेरा शेर, जिसे किसी चीज की कमी नहीं, वो आराम से रह सकते हैं, सो आराम से रह सकते हैं। उसके बावजूद दर बदर भटक कर लोगों की आवाज को जो बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ चले और दबे कुचलों की आवाज बने। एमआईएम की प्रत्याशी बनने की वजह से गाली दे रहे हैं, बिहारी होने की वजह से हमें गाली दिया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है कि इस गाजियाबाद की धरती पे कोई बिहारी विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गया है ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी। सवाल यह कि आप तो एक पंडित जी हैं, लेकिन एमआईएम तो एक मुस्लिम पार्टी है, आपको टिकट दी है, इस पे क्या? बड़ा दुख होता है जब कोई जात की बात करता है। हम उस देश में रहते हैं जब देश मेरा गुलाम था। इस देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान ने साथ में फांसी पे चढ़ने का काम किया था। हम कहते हैं कि बसपा जो है भाजपा के लिए काम करती है, हम कहते हैं कि सपा भाजपा के लिए काम करती है, तो हमारे बात को भी छापिए, चलाइए। हमको क्यों कहा? अरे हम नए पार्टी हैं, चले हैं, 4 कदम अभी चले हैं और चलेंगे, और कारवा जोड़ता चला जाएगा। एक पंडित नजर आ रहा है, अगली बार आप देखेंगे सैकड़ों पंडित आपको विधानसभा में नजर आएंगे, और वो मंत्री बने हुए नजर आएंगे आपको। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साहिबाबाद विधानसभा के प्रत्याशी पंडित मनमोहन गामा झा। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनको एमआईएम ने प्रत्याशी बनाया है। जिस तरीके से आरोप लगता है एमआईएम पर कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम एकता की पार्टी ओवैसी जी करते हैं, लेकिन ऐसे समय में एक पंडित को प्रत्याशी बनाकर उन लोगों पर का मुँह बंद करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह कि आप तो एक पंडित जी हैं, लेकिन एमआईएम तो एक मुस्लिम पार्टी है, आपको टिकट दी है, इस पे क्या? बड़ा दुख होता है जब कोई जात की बात करता है। हम उस देश में रहते हैं जब देश मेरा गुलाम था। इस देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान ने साथ में फांसी पे चढ़ने का काम किया था। पता नहीं क्या हो गया है इस देश के नेताओं को, उन बुद्धिजीवियों को क्या हो गया कि जातों में बांट करके काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, और एमआईएम बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के तहत है, और अगर नहीं है तो ये सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? अगर ये राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है तो चुनाव आयोग लड़ने का आदेश क्यों देती है? तो ये कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को बदनाम करने की पार्टी है, बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और ओवैसी साहब पूर्ण रूपेण भारत के संविधान के मानने वालों में से हैं, और इसीलिए मैं उनमें आस्था जता करके एमआईएम को ज्वाइन किया है। और आप देखेंगे कि आने वाला जो वक्त होगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता एमआईएम पर यकीन करेगा। तमाम पार्टियां कहती हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की भी टीम है। हम कहते हैं कि गोदी मीडिया सबसे पहले भाजपा के लिए काम करती है। हम कहते हैं कि बसपा जो है भाजपा के लिए काम करती है। हम कहते हैं कि सपा भाजपा के लिए काम करती है, तो हमारे बात को भी छापिए, चलाइए। हमको क्यों कहा? अरे हम नए पार्टी हैं, चले हैं, 4 कदम अभी चले हैं और चलेंगे, और कारवा जोड़ता चला जाएगा। आज एक पंडित नजर आ रहा है, अगली बार आप देखेंगे सैकड़ों पंडित आपको विधानसभा में नजर आएंगे, और वो मंत्री बने हुए नजर आएंगे आपको। ऐसे क्या बात हुई, आप 15 साल समाजवादी में रहे, समाजवादी छोड़कर अब आपने एमआईएम ज्वाइन किया, एमआईएम से प्रत्याशी भी बनाए गए। 15 साल नहीं, 22 साल। 22 साल अपने जीवन का हमने अपनी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की थी समाजवादी विचारा को देखकर, कि समाजवादी विचारधारा कहती है कि समता की बात करती है, समानता की बात करती है, ऊंच नीच को खत्म करने की बात करती है। लेकिन जैसे जैसे नई सपा है, नई हवा की बात चली, तो वो सब पुरानी बातें खत्म हो गई। अब समाजवाद जो है पूंजीवाद हो गया, इसलिए हमें समाजवाद छोड़ना पड़ा। और समाजवाद छोड़ने के बाद अगर मैं सत्ता का लालची होता, अगर हमें ताकत की आवश्यकता होती, तो मैं भाजपा ज्वाइन करता।
कांग्रेस ज्वाइन करता। क्यों मैं नई पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि इस पार्टी का सिद्धांत देश हित में है, समाज हित में है, इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश ने हमारे समाज को अपमानित किया है, हमें सीट जितनी हम मांग रहे उतना नहीं दिए, दलित समाज को उनको वोट नहीं चाहिए, उनका वोट तो चाहिए लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए। देखिए चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं ये उनका सोच है, मैं इन लोगों पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप भी कह रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है अब पूंजीवाद हो गई है। देखिए क्या जब आपने हमसे जिस पार्टी से हम निकले उस बारे में आपने बात की, चंद्रशेखर जी क्या करते हैं वो उनका विवेक काम करेगा, लेकिन चंद्रशेखर जी से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम सब उसी राह पे हैं जो 70 सालों में हमारे लोगों को जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने के लिए चले हैं। और हैदराबाद से चला हुआ वो मेरा शेर जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं, वो आराम से रह सकते हैं, ऐसो आराम से रह सकते हैं, उसके बावजूद दर बदर भटक कर लोगों की आवाज़ को जो बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ चले और दबे कुचलों की आवाज़ बने। आपको प्रत्याशी बनाया गया तो लोग बहुत बधाई भी दे रहे हैं आपको हर जगह कि एक पंडित को ओवैसी ने प्रत्याशी बना दिया, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए बधाई, कुछ बधाई भी है, गालियां भी मिल रही है, धमकियां भी हमें मिल रही है। अभी मैं थाने में FIR करके आ रहा हूँ, कंप्लेन दे के आ रहा हूँ, कई नंबरों से हमें से कहा जा रहा है कि अबे बिहारी तो चुनाव लड़ेगा। बताइए क्या ये लोकतंत्र है? और क्या बिहार जो है पाकिस्तान से में बसा हुआ है या गाजियाबाद कोई पाकिस्तान में बसा हुआ है? हम ये हिंदुस्तान का अंग है और हम हिंदुस्तानी हैं, संविधान हमें इजाज़त देता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन लोगों की सोच को क्या कर सकते हैं आप? अच्छा, MIM का प्रत्याशी आपको बनाया गया, लोग गालियां दे रहे हैं जान से मारने की। जी, MIM की प्रत्याशी बनने की वजह से गाली दे रहे हैं, बिहारी होने की वजह से हमें गाली दिया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है कि इस गाजियाबाद की धरती पे कोई बिहारी विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गया है ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी। तो कैसे क्या समीकरण बन रहा है आपका इस इलाके में? कितने वोट आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मिक्सअप आबादी है, मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पर, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि साहिबाबाद की जितनी भी मतदाताएं हैं वो सब मेरी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन जहाँ समीकरण की बात आती है तो समीकरण सिर्फ मेरे पास है, आधी आबादी, वोट की आधी आबादी हमारी है। बिहार और पूर्वांचल के लोग निर्णायक वोटर हैं, 5 लाख वोट है उनका और 1.5 लाख मुसलमान भाइयों का वोट है। तो हमारा तो टक्कर ही किसी नहीं, लोग परेशान हैं, उनका तोता उड़ा हुआ है, चेहरे का रंग उड़ गया है कि गामा का टिकट होना। साहिबाबाद के जो बड़े बड़े धनाढ्य और बाहुबली है वो सोच में पड़ गए हैं कि अब गामा को किस तरीके से साइड किया जाए, किस तरीके से उसको इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुनाव न लड़े। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस धरती का बेटा हूँ मैं जिस धरती पे गुरु गोविंद सिंह साहब ने जन्म लिया है। 1 से 1.25 लाख लड़ावा तो मेरा राम गुरु गोविंद का आवा, तो हमें कोई डरा और धमका करके अपने बस में नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम से हमारी जान भी ले ले तो हम जान देने को तैयार हैं। हम तो बाबूजी कहते हैं और साहिबाबाद की जनता को कहते हैं, हम हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है मेरा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना सेवक चुने, ऐसा विधायक न चुने कि जीतने के बाद उसके दरवाजे पे भी जाएं तो आपको अपमानित होना पड़े। ऐसा विधायक चुने कि बीच राह पे मैं चलता रहूं और आप हमसे कहोगे ए गामा, तुम कहा हाँ जी बाबूजी आदेश करें, क्या सेवा है आपकी, और वो सेवा मैं करूंगा। तो आपके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, सबसे पहले चरण में आप ही के यहाँ चुनाव होना है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन प्राथमिकता में है कि सबसे ज़्यादा साहिबाबाद की जनता को यहाँ के विधायकों ने ठगने का काम किया कि सरकारी अस्पताल दूंगा, और जब चुनाव आता है वो एक सिगुफा सा उठता है और सरकारी अस्पताल फिर कागजों में रह जाता है। लेकिन आपके माध्यम से शपथ लेता हूँ मैं कि अगर जनता ने हमें ताकत दी, असेंबली में भेजा, तो सबसे पहली लड़ाई हमारी होगी सरकारी अस्पताल की। और अगर मैं न दे सका इनको सरकारी अस्पताल तो 2027 में मैं MLA का चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी हमारे साहिबाबाद की है कि यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं, लेकिन भाईचारा को खत्म करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों ने किया है चंद दिनों में, उसे हमें खत्म करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में मिलाकर के एकता के साथ चलना है, और जहां एकता होती है उस क्षेत्र का विकास स्वतः ही हो जाता है। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं जो सिटिंग विधायक थे, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो फिर समाजवादी के भी लोग हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, आम आदमी पार्टी के। देखिए नाम मेरा गामा जरूर है, लेकिन मैं कोई दारा सिंह तो होने की उनसे हमें द्वंद्व करना है ना, द्वंद्व तो करना नहीं है।
लड़ाई लड़ेगी जनता, और जनता का मत जनता को खुद सोचना होगा कि उसे अपने बीच का प्रत्याशी चाहिए या हेलीकॉप्टर प्रोजेक्टेड प्रत्याशी चाहिए जो कल को आपसे मिलने ना आवे। तो मुकाबला अमीर बनाम गरीब का है, गरीब बनाम अमीर का है। हमने जनता से बात करी तो लोग कह रहे हैं कि जो हमारे विधायक थे वो 5 साल कहीं दिखे ही नहीं हमें। मैं क्यों बोलूं, उनका नाम भी लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं क्यों किसी की बात करूं, मैं अपनी बात करूंगा। मैं जैसा हूं मैं अपनी बात उनसे कहूंगा, और मैं कहूंगा कि भैया आप अपने सेवक को चुन लो, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे पंडित गामा जी, जिनको MIM ने प्रत्याशी बनाया है और ये अपने जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जनता किसको वोट दे रही है। और मुद्दे जो उनके थे उन्होंने बता दिया कि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अस्पताल यहाँ पर बनवाएं, क्योंकि हर बार ये वादा किया जाता है कि अस्पताल आपको दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, कोई जीत कर आता है तो वो कागज़ों पर रह जाता है, लेकिन बनता नहीं अस्पताल। तो